सदाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीरामपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं सावधिकं वन्दना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्ता कांचन भवनानि श्री राधे वृंदावन सरी स्वामी देवी प्रणमामि या चंद्रमासाय नित्याय परमात्मने बलबद अभंग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सत्य हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं सेविता भगवती उत्तमश्लोके वस्तुतैकमष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। तो शिवम प्रभु वेर वी कहाँ थे हम लोग? 174 4 ठीक है तो हम लोग मैं इंग्लिश में डिस्प्ले करता हूँ पर कोई डिवोटी उसमें हिंदी में पढ़ सकता है। तो स्क्रीन हो नहीं रहा। हाँ अभी should I display the English one too? I don't know, some buttons are not working. It will display until taking some time. Okay, I think now it is visible. हाँ अभी दिखाई दे रहा है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तपाश्रयम्। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य इसके पास। हरे कृष्ण। हाँ इस प्रकार भौतिकता में किसी दिखता के विरुद्ध भक्ति में सेवा से बचकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर का अधीन उनके बैरिंगा शक्ति में सम्मत उनका दर्शन किया। तात्पर्य परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पुरुषोत्तम भगवान को सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी करके
श्री नारद ने भगवान तथा उनकी दिव्य लीला के ध्यान में निमग्न हो जाए। फिर व्यासदेव को ब्रह्म तेज की नहीं दिखाई पड़ती थी। यह पुष्टि हुई है कि पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में 7.19 में हुई है। वासुदेव सर्वभूति उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है। भगवान वासुदेव से ग्रंथ हिरण्यमय का प्राण द्वारा आच्छादित है, और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है, तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। पर वन को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है, और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान परम पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियाँ होती है, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ, जैसे कि उनके कार्यकलाप के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ इसी प्रकार बनी हुई रहती है, जिस प्रकार चाँद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अब अपस्यम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के बस में होती है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है, तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्माराम है, अर्थात समाधि स्थित रहता है, वह भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्ति में सेवा या भक्ति और इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंगा शक्ति निरंतर ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज श्री कृष्ण के पास व्यक्तित्व से अद्भुत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसे कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। पिछली बार डिस्कस किया था, इसको मैं आराम से वो कंसाइसली डिस्कस करता हूँ इस बार। इसमें क्या होता है, इस बार फिर व्यासदेव अभी ध्यान कर रहे हैं, पर इस ध्यान में और पहले जो उन्होंने ध्यान किया था नारद मुनि को मिलने के पहले, उसमें अंतर है। जब वो नारद मुनि को मिलने के पहले ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान था अपने डाउट को क्लियर करने का, कि मुझे ये असंतुष्टि क्यों प्राप्त हो रही है। और उस समय नारद मुनि प्रकट हुए और वो उनके ध्यान का परिणाम। लेकिन अभी नारद मुनि के निर्देश के अनुसार वो ध्यान कर रहे हैं। तो ये जो ध्यान था वो कैसा ध्यान है, ये भक्ति में ध्यान है, भक्ति योगेन मनसि। तो ये वैसा ध्यान नहीं है जैसे योगियों का होता है, ब्रह्मवादियों का होता है, वैसा ध्यान नहीं था। और फिर उन्होंने उस ध्यान में किसको देखा, अपश्यत पुरुषम पूर्णम। जैसा कि नारद मुनि ने कहा था कि आपके अंदर वो क्षमता है भगवान की लीलाओं का दर्शन करने की, इसलिए वो क्या करते हैं, पूर्ण पुरुष को देखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। और क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को देख पा रहे थे, भगवान के अन्य अवतारों का दर्शन भी उनको हो रहा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, वो देते हैं चंद्रमा का। तो जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उसके अंदर एकादशी का चंद्रमा, द्वादशी का चंद्रमा, सारे सारे चंद्रमा उसके अंदर होते हैं। उसी तरह से जब कृष्ण जो कि परिपूर्ण भगवान कहलाते हैं, तो जब उनके दर्शन हो जाते हैं, तो सारे अवतार के गुण उनके अंदर प्राप्त दिखाई पड़ते। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। दूसरा उन्होंने किसका दर्शन किया, मायाम, भगवान की जो माया है उसके दर्शन किए। लेकिन ये माया क्या कर रही थी, तद अपाश्रयम, ये भगवान का आश्रय ले रही थी, मतलब भगवान के कंट्रोल में थी।
तो ये मायावादियों की जो फिलॉसफी है कि ब्रह्म माया के अधीन हो जाता है, वो उसका खंडन करता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्या दिया हुआ है कि माया भगवान के पर आश्रित थी, ना कि भगवान माया पर आश्रित थे। तो वो माया क्या करती है, वो माया जो माया जीवों को मोहित करती है, वो भगवान के आश्रय में रहती है। ये भगवान में और माया में अंतर। अब देखते हैं और क्या उन्होंने देखा। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मुनतेर्थम तत्तम चाभिपद्यते। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हाँ जी। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। पढ़िए इसका तात्पर्य। यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। साथ ही साथ परम सिद्धि का वर्णन भी हुआ है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगी शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतः वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतः इस अपवित्र संपर्क के कारण विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृति विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना स्वाभाविक तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अभी अज्ञान से ढका है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा निरपेक्ष निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि जिस समय श्री भगवान अलग होते हैं तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाए। बहिरंगी शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। श्री भगवान भ्रामिक शक्ति माया के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वो अपने उदंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्वस्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीव को माया शक्ति के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवार के अंदर ढाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने हेतु कहता है, और उसके ऐसा करने पर वो बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परम भगवान अपने राज्य से माया शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं, जहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि माया शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई श्री भगवान के चरण कमल की शरण में आता है तो श्री भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है।
शरणागति की यह प्रक्रिया संग के प्रभाव से पूरी होती है। अतः श्री भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वो लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीव को श्री भगवान के विषय में सुनने में आस्वादन मिलने लगता है। इस प्रकार श्रवण करने से ही वो श्री भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। शरणागति की विधि से सब कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर श्री व्यासदेव के अवतार रूप में श्री भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान द्वारा बद्ध जीव का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर श्री भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर श्री भगवान प्रत्येक जीव के अंतकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। वेदों में केन उपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिक शक्ति के व्यक्तिगत अधिष्ठान की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी श्रीमद् भागवतम के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वो बहिरंगी शक्ति पूर्ण रूप भगवान के समक्ष निकृष्ट पद पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या श्री भगवान का माया शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही प्रभाव डाल पाती है। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि श्री भगवान माया शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और इसलिए जीव बन जाते हैं। श्री भगवान माया शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और इसलिए जीव बन जाते हैं। यदि श्री भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो श्री व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा श्री भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र हैं। यदि श्री भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री सिद्धो गोस्वामी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब माया शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। श्रीमद् भागवतम माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीव के वास्तविक रोग का पता लगाया, जो है बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे माया शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई है। निस्संदेह श्री भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन श्री भगवान माया शक्ति के नियंता है, जबकि जीव इस माया शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार से भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। यहाँ एक और बात विशेष है, श्री भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीव का उद्धार करने का कष्ट न लेते हैं। इसी प्रकार से जीव को भी श्री भगवान के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है और जीव के ही सर्वोच्च सिद्धि है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि व्यासदेव भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो ठीक है, इतना समझ में आता है कि व्यासदेव भगवान का दर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला, इनकी मधुरता का आस्वादन करना है तो भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन फिर वो माया का दर्शन क्यों कर रहे थे, वो इस श्लोक में समझाया क्यों माया का दर्शन कर रहे थे। क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो जीव अविद्या से ग्रसित है
वो तो भगवान की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकता है। तो व्यास जी सोचते हैं मैं आस्वादन कर सकता हूँ, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग अविद्या से ग्रसित हैं वो भागवतम पढ़ के भी भगवान की मधुरता का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। They will not be able to relish the sweetness of the Lord. इसीलिए वो क्या करते हैं, कहते हैं इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनके रोग का निवारण भी देखना पड़ेगा हम, क्योंकि जब तक व्यक्ति को उचित भोजन ना मिले और उचित दवाई ना मिले, तब तक वो व्यक्ति भगवान की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकता है। इसीलिए अब उन्होंने क्या देखा, माया को भी देखा और जीव को भी देखा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पहले देखा था कि जो माया है वो पूर्ण रूप से कृष्ण पे आश्रित है, बट ये जीव को क्या कर रही है, जीव को भ्रमित कर रही है वही माया। तो जो माया भगवान के द्वारा नियंत्रित है वो जीवों को नियंत्रित कर रही है, और वो कर क्या रही है, वो जीवों को भ्रम पे डाल रही है। भ्रम में डालने की वजह से क्या होता है, जीव सोचने लगते हैं हम 3 गुणों का बना हुआ ये शरीर है, और वो इस शरीर को अनर्थम, जो यूजलेस है, उसको स्वयं मानने लगती है। उसको मानने की वजह से वो कैसी है, दुखी है, और इसी दुख के कारण वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन नहीं कर सकते। तो फिर व्यासदेव ने बोला अब इसका भी निवारण करना पड़ेगा, और उसका निवारण वो अगले श्लोक में करते हैं। हाँ प्लस हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। तो यहाँ पर तो जी आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं सिर्फ मुझे हो रही है, सबको हो रही है। तो प्रभु जी आवाज ब्रेक हो आवाज ब्रेक हो रही ब्रेक है। हो रही है प्रभु जी। तो जी व्हाट यू कैन डू, आप वीडियो ऑफ करके पूछिए, शायद आपका बेटर हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अपनी कोई वीडियो गलत ऑफ। बोला? हाँ हेलो, हरे कृष्णा। हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ। हरे, हाँ बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे इसमें बता रहे हैं तो हम लोग तो भगवान के ही अंश है, जीवात्मा। तो हम लोग तो जब माया के प्रभाव में नहीं आते हैं तो हम लोग भगवान के ही जीवात्मा अंश है, तो हम माया के प्रभाव में क्यों आ जा रहे हैं? हाँ उसके लिए प्रभुपाद उदाहरण किसका देते हैं, एक समुद्र का जल है और एक बूंद है समुद्र की। अब समुद्र का इतना बड़ा जल है, आप कौन से कढ़ाई में उसको गर्म कर सकते हैं, या कौन से भगोने में उसको उबाल सकते हैं, नहीं उबाल सकते हैं ना। लेकिन एक बूंद को तो उबाल सकते हैं ना तुरंत। तो हम भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन हमारे अंदर गुण कैसे हैं, क्षणिक हैं वो गुण, इसलिए हम प्रभावित हो जाते हैं, भगवान प्रभावित नहीं। ठीक है, क्लास टू डिस्कनेक्ट हो गए सर। ओके कनेक्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्सा जानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिता। इसका भी अर्थ तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव के बहुत कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते
इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य, श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतः उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अद्वितीय कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्ति निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संतुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो उस तरह से जब व्यासदेव देखते हैं कि अरे ये जो जीव लोग हैं पूर्ण रूप से भ्रमित हैं, तो अब वो किस पे ध्यान करते हैं? वो ध्यान करते हैं उसकी दवाई पर कि ये अविद्या से ग्रसित, इस अविद्या की दवाई क्या है। तो वो क्या देखते हैं? उसकी दवाई है श्रीमद् भागवत। वो भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम में दी है। श्रीमद् भागवतम में हम देखेंगे दोनों चीजें हैं। जो बद्ध जीव है उनके लिए वो दवाई की तरह काम करती है, और जो मुक्त जीव है वो भगवान के मधुरता का आस्वादन कर सकते हैं। तो भागवतम में आप देखेंगे, भागवतम में बहुत बड़ा ब्लेंड है दोनों चीजों का। भागवतम के अंदर आप देखेंगे फिलॉसफी भी है और भगवान की लीलाएं भी है। जो साधारण जीव है उनके लिए फिलॉसफी है जो कि दवाई की तरह काम करती है, और जो लोग मुक्त जीव हैं वो उसका आस्वादन नहीं कर सकते। दोनों चीज भागवतम के अंदर दी हुई है। क्या क्या उन्होंने देखा? तो पहले उन्होंने किसको देखा? पहले उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा जो कि पूर्ण है। उसके बाद उन्होंने भगवान के अंश, पुरुष अवतार, गुणावतार सबों को देखा। फिर उन्होंने किसको देखा? भगवान की चित शक्ति को देखा जो कि भगवान की अंतरंग शक्ति है, जैसे विमला, उत्कर्षणी, ये सब भगवान की चित शक्ति है। उसके बाद उन्होंने देखा भगवान की बहिरंग शक्ति, माया शक्ति। ये माया शक्ति भगवान के पीछे थी। फिर वो सोचने लगे, उन्होंने देखा जीवों को, बोला अरे जीव तो बड़े भ्रमित हो रहे हैं माया शक्ति की वजह से। उसके बाद उन्होंने किसको देखा? शक्ति को देखा भगवान। उन्होंने देखा कि ये जो भक्ति शक्ति है वो सारी शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और ये जो नाश करने में सक्षम है। हाँ, तो फिर ये भक्ति शक्ति क्या करती है? ये भगवान की अनुग्रह शक्ति, अर्थात अनुग्रह मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद वाली शक्ति है या करुणा वाली शक्ति है, इसके साथ मिलके जीवों का उद्धार करती है। जब व्यासदेव ने इतना देखा तब उनको समझ में आया कि अब भागवतम कैसे लिखनी है। भागवतम ऐसे लिखनी है कि उसमें भक्ति शक्ति भगवान की दिखाई पड़ रही हो, अनुग्रह शक्ति दिखाई दे रही हो, जिसके माध्यम से लोग भक्ति करेंगे और फिर भगवान की माया शक्ति को पार करके भगवान के का जो विवरण है वो भी भागवतम में लिखा हुआ है, उसको सुन के भगवान के मधुरता का आस्वादन करते हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों को मिला के उन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवतम का संकलन। पलाश प्रभु अभी अपना प्रश्न ट्राई कर सकते हैं। Yes, Pro ji, now it is audible, Pro? हाँ, now it is audible.
Proj, in the previous verse, means one point, mean fifth verse, in the purport, ना वहाँ पर fifth line के आसपास एक है, and due to this unholy contact, the pure spiritual entity suffer material miseries under the modes of material nature. So प्रभु जी यहाँ पर प्रभुपाद ने ऐसा लिखा कि ड्यू टू अनहोली कॉन्टैक्ट. सो मीन्स हम लोग नॉर्मली जो समझते हैं कि अनहोली मीन्स इट्स नॉट गुड, बट हियर प्रभुपाद इज मेंशनिंग फॉर द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. So why what is the Prabhupada's mood of writing unholy contact, and then the spiritual pure spiritual entity means as the conditioned soul here Prabhupada is mentioning pure spiritual entity and external energy as a unholy. So what is the means the reason behind writing this? Okay. So why Prabhupada is writing as unholy contact? Unholy contact because living entity is never supposed to suffer. But then, because of Maya, he imagines that he is this body and that is why he suffers. And that's why this contact is called unholy contact. तो जो प्रश्न था कि अनहोली कॉन्टैक्ट क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जीव शुद्ध है, जैसे कि प्रभुपाद ने उसी लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन माया के कारण जीव सोचने लगता है कि हम ये शरीर हैं और इसलिए वो दुख प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको अनहोली कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है प्रभुपाद ने. बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि जीव स्वयं कृष्ण से अलग होकर आनंद प्रमोद करना चाहता है. He wants to enjoy like कृष्ण, इसलिए माया उसको वो फैसिलिटी देती है. चीजों को देखने का अलग पर्सपेक्टिव है. जैसे कोई बोल सकता है अरे जेल के अंदर बहुत पिटाई होती है, बहुत पनिशमेंट मिलता है. आपको लगेगा अरे जेलर जो है बहुत क्रूर है. जेलर क्रूर नहीं है, जेलर अपनी ड्यूटी कर रहा है. ऐसा नहीं कि जेलर कोई भी आदमी बाहर खड़ा हुआ है उसको पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं. बच्चों को डराने के लिए कभी बोलते हैं ए शैतानी मत करना, वो पुलिस आ रही पकड़ के लेके जाएगी. अरे पुलिस आपको तब पकड़ के लेके जाएगी जब आप कोई गलती करेंगे, अदरवाइज नहीं करके पकड़ के लेके जाएगी. उसी तरह से जब जब जीव क्या करता है, वो भगवान से इंडिपेंडेंट होकर संसार को एंजॉय करना चाहता है, तब उसको माया की फैसिलिटी दी जाती है. और वो माया की फैसिलिटी चाहता है. क्यों चाहता है? कि वो एंजॉय करना. इसलिए हम थर्ड कैंटो भी आगे देखेंगे कि जब जीव महाविष्णु के अंदर ऊपर शयन कर रहा होता है, when he is lying on महाविष्णु, उस समय ना ही उसके ऊपर कोई स्थूल शरीर होता है, ना ही सूक्ष्म शरीर होता है, और वो भगवान के ऊपर सुप्त अवस्था में रहता है. लेकिन कभी कभी वो क्या हो जाता है, वो जाग जाता है. जागने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है. क्यों दुखी हो जाता है? अरे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होगा कितना मजा आता है, हम कितना एंजॉय करते हैं. तो उस तरह से माया कौन चाहता है? हम माया चाहते हैं, इसलिए माया को अंगीकार करते हैं. अगर हम एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, सेम माया हमको हेल्प करती है भगवत धाम जाने के लिए. उदाहरण के लिए वही भोजन है हमारे लिए भी और जो अभक्त है उनके लिए भी. तो जो लोग अभक्त हैं वो क्या करेंगे? वो उससे सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, इंद्रिय तर्पण करने की कोशिश करेंगे. तो जैसे वो इंद्रिय तर्पण करने की कोशिश करते हैं, माया क्या कर लेती, बांध रहती है कर्म चक्कर में. लेकिन माया ये सुना बोलती है कि आप इस भोजन को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते. आप उसी भोजन को लेकर भगवान को अर्पित करते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, हम लोग माया से मुक्त हो जाते हैं. तो उस तरह से एलिगोरिकली अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे माया बहुत कठोर है, अनहोली. आचार्य लोग उससे प्रेडिक्ट भी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले बहुत खतरनाक हैं, बहुत दुष्ट होते हैं. दुष्ट किसके लिए हैं? जो गलती कर रहा है, जो स्टेट लॉस का उल्लंघन कर रहा है, उसके लिए दुष्ट है, सबके लिए दुष्ट नहीं. ठीक है प्लस. Thank you, Rohit.
और ये इस एपिसोड का लास्ट वर्स है। यस्साम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। पढ़िए, इसका भी अर्थ होता है, पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट श्लोक। हाँ जी, किसी बार हिंदी अगर है भागवतम। हरे कृष्ण गुरु जी। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय के अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य: इंद्रिय तो अनेक है, लेकिन उनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन के सर्वत्र सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया, जो है 3 भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृच्छिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के यह मूलभूत लक्षण है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरूप उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चे प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीव के बीच संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है, अथवा भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है, अथवा इसमें प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है, अथवा उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे संपर्क होना और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह समस्त भौतिक प्रभाव को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जीव आत्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उलझन से उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रमक बंधन का वास्तविक तत्व के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी जटिल विफलता के कारण ही विभिन्न योनियों की जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन के सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी हुई मोह या भ्रम में अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है। इस तरह मनुष्य और मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा और राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुत्व के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें चिंता बनी रहती है। सम्मेलनों में से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। यह मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न
करते रहे, लेकिन वह इससे प्राप्त करने में विफल नहीं रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने बिसरे संबंध को पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्वयं मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस तरह वह स्थिति बनी रहेगी। जहाँ तक उन पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की विधता का प्रश्न है, शास्त्र में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध है। वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभव से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कुमुदी के कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदा नंदन तथा पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यही है कि वैदिक साहित्य भागवतम के संबंध मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्येक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांग करके जीवन के परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिससे वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षा है। जैसे पिछले श्लोक में बताया गया था कि कोई भी जीव हो वो भागवतम आस्वादन बाद में करेगा, पहले भागवतम किसी तरह काम करती है, दवाई की तरह काम करती। तो भागवतम से कृष्ण के प्रेम कैसे प्रकट होता है वो इस श्लोक में बताया गया। वह श्रूयमाणाया, मतलब मात्र श्रीमद् भागवतम के को सुनने से क्या होता है, भक्ति उत्पन्न होती है और जो धीरे धीरे करके व्यक्ति को प्रेम के स्तर तक लेके जाती है। और उससे क्या होता है, उस भक्ति से जब प्रेम उत्पन्न होता है तो शोक, मोह और भय, ये तीनों चीजें चली जाती। शोक हम लोग किस चीज का होता है, जो हमने पहले किया, पूर्व में किया, उनकी वजह शोक होता है। अरे काश मैं यहाँ एडमिशन ले लेता, ये ब्रांच ले लेता तो शायद ज्यादा फायदा होता है। तो लोग हमें शोक करते रहते हैं। या आपने कभी कभी देखा बुजुर्ग दंपत्ति भी आपस में वो करते रहते हैं, आज से 50 साल पहले हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्या तुमसे शादी करके, किसी और से शादी होती तो ज्यादा अच्छा होता। अरे अभी आपके पैर कब्र में, अभी क्या 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इन लोगों को शौक होता है पुरानी चीज। और जो करंट में चीजें होती है उनका मोह होता है। उनकी वजह से लोगों को क्या लगता है कि हम बहुत सिक्योर हैं, हम हमारा कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, तो हम कभी मरेंगे नहीं। तो अगर बैंक बैलेंस आपका अच्छा है, घर वाले एकदम कोऑपरेटिव हैं, तो मोह क्या उत्पन्न होता है, अब हम सुख से, अब कभी दुख नहीं आएगा। तो जो हमारे पास करंट में चीजें हैं वो क्या करती है, मोह उत्पन्न करती है। और जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में हमको भय रहता है। जैसे खासकर जो गृहस्थ लोग हैं उनको किस चीज का भय रहता है कि भविष्य में अगर मार्केट गिर जाता है तो क्या होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। या फिर उनको भय रहता है कि ये आजकल बीमारियां बड़ा फैल रही हैं, कल को बहुत गंभीर बीमारी होगी तो क्या होगा। इस तरह से भविष्य का मुझे भय रहता है, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। लेकिन एक बार व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तो वो शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। उसका शोक, भय और मोह तीनों के तीनों कैसे हो जाते हैं भागवतम के श्रवण से। यस्याम श्रूयमाणायाम। और अगर अफेक्ट को और बढ़ाना है क्या करना चाहिए, सिर्फ स्वयं नहीं सुनना चाहिए और लोगों को भी सुनने के लिए एंगेज करना चाहिए। अफेक्ट कैसा हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। और यदि वो व्यक्ति स्वयं सुना रहा है तो अफेक्ट कैसा हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है। तो जो लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम, कई बार वो कैमरे को बंद करके आपको सॉल्व भी कर सकते, लेकिन जो बोल रहा है वो तो व्यक्ति उसको ध्यान देनी पड़ेगा। तो उस तरह से वो अफेक्ट कैसा होता है, ज्यादा बढ़ जाता है।
और यदि व्यक्ति और लोगों को एंगेज करना है बोलने के लिए, मतलब खुद बोल रहा है, वो लोग सुन रहे हैं और फिर उनको इंस्पायर करा कि आप लोग भी बोलिए, तो क्या होता है, श्रीमद् भागवतम का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस इफेक्ट को सीरीज बता रहे हैं। पहली सीढ़ी कौन सी है, स्वयं सुनिए। दूसरी सीढ़ी क्या है, और लोगों को एंगेज करिए सुनने के लिए कि आप भी आइए भाई, आप भी श्रीमद् भागवतम। तीसरी सीढ़ी है, अब आप बोलना भी चालू करिए। चौथी सीढ़ी क्या है, अब आपने जिन लोगों को सुनाया है उन लोगों को भी इंस्पायर करिए कि वो लोग भी और भागवतम सुनाएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे करके व्यक्ति भागवतम से और ज्यादा लाभ उठा सकते। जितने लोग भागवतम सुनाएंगे उनको भी ऑडियंस ही है, तो और भी लोग भागवतम सुनेंगे। इस तरह से भागवतम का जो इफेक्ट है पूरे मानव समाज में बढ़ता है। इस तरह से विश्वनाथ ठाकुर सबको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भागवतम सुनिए, सुनाइए और लोगों को इंस्पायर करिए सुनाने के लिए, और इस तरह से भागवतम की परंपरा का हिस्सा करें। सनातनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी यहाँ पर एक लाइन समझ में नहीं आया। जैसे यहाँ लिखा हुआ, अथवा भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है, इसका मतलब प्रभु जी? तो जनरली क्या होता है कि खासकर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बहुत डीप होता है, क्योंकि जैसे आध्यात्मिक जगत में रस हैं, 5 रस है, शांत रस, दास रस, साकर रस, वात्सल रस, मधुर रस। तो उसमें माधुर रस सबसे ऊपर है। उस तरह से उसका जो परवर्टेड फॉर्म है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो कैसा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है कि दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं, पति पत्नी। लेकिन पति कैसा करता है, वो एक एंजॉय की तरह बिहेव करता है, पति एंजॉय की तरह बिहेव करती है। पति पत्नी जनरली असिस्टेंट की तरह काम करती है और पति मालिक की तरह काम करता है। उसी तरह से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और एक हिसाब से देखा जाए तो भगवान तो हमारी बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। जो भी हमको शरीर मिला है, हवा पानी ये वो सब कुछ किसने दिए, सब कृष्ण ने दिया है। इंटेलिजेंस सब कृष्ण ने दिया है। लेकिन फिर भी कृष्ण कौन है, भोक्ता है और हम सेवक। अगर हम भगवान का को असिस्ट करते हैं, जैसे एक पत्नी एक पति को असिस्ट करती है, तो अगर जीव उस तरह से कृष्ण की सेवा करता है तो दोनों के बीच का जो प्रेम है और जो संबंध है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह से जो पुरुष स्त्री का संसार में संबंध होता है पति पत्नी का, इसी तरह से जीव का और भगवान का। जीव किसकी तरह काम करता है, पत्नी की तरह, और कृष्ण एक पति की तरह। इसलिए कृष्ण को कभी कभी सात्वतम पति भी कहा जाता है। सारे भक्तों के पति हैं कृष्ण, हम सब कृष्ण की सेवा करते हैं। ठीक है माता जी, क्लियर हुआ? हरि बोल। ओके प्रभु जी, ठीक है। Okay. सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्यर्पितभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। तो खैर बाद में आएगा। उस तरह से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा श्लोक था कि सद्यो हृदय अवरुद्धते, जैसे ही कोई भागवतम का श्रवण करता है भगवान कैसे हो जाते हैं, हृदय में कैप्चर हो जाते हैं। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं भगवान कैप्चर हो जाते हैं? कि भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। यदि हम भागवतम सुन रहे हैं, एक्चुअली हम कृष्ण के संपर्क में आ रहे हैं, भले ही हमको पता है या नहीं पता। उस तरह से जो भागवतम सुनता है, बल्कि जिसके अंदर भागवतम को सुनने की इच्छा भी उत्पन्न होती है, तुरंत भगवान के उसके हृदय में जाके वास करने लगता है। तो इस तरह से ये श्लोक हुए। ये जो हमारा एपिसोड था व्यासदेव वाला, ये लगभग अभी समाप्त होने वाला है ऑलमोस्ट। और उसके बाद में क्या स्टार्ट होगा, उसके बाद में प्रश्न जो उन्होंने पूछे थे परीक्षित महाराज के बारे में, उसके लिए पूरी स्टोरी सुनाई जाएगी, पूरी लीला सुनाई जाएगी। कैसे कैसे परीक्षित महाराज, उनका जन्म हुआ, क्या ट्रेजेडी लाइफ में आई जिसकी वजह से उन्होंने भागवतम का श्रवण किया।
तभी जैसे एंड होने वाला है ये वाला सेक्शन। सा संहितां भागवती हित्वानुक्रम्यतात्मजम् सुखमध्यापयामास निवृत्ते निरतं मुनिः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, तो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम का संकलन उन्होंने किया और किसको सुनाई भागवतम? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। लेकिन जनरली हमारा नोशन क्या रहता है? नोशन ये रहता है कि हम भागवतम तब सुनाएंगे जब बड़ा ऑडियंस हो। ठीक है ना? भागवतम में स्वयं देखेंगे बहुत ज्यादा ऑडियंस की आवश्यकता नहीं है। मैत्रेय मुनि ने अकेले विदुर जी को भागवतम सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने अकेले व्यासदेव ने अकेले सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुनाई, माता देवहूति को अकेले कपिल देव ने पूरी भागवतम सुनाई, क्योंकि कपिल देव का सेक्शन आता। कृष्ण ने उद्धव को सुनाई, वो तो मैत्रेय मुनि पास में थे, उन्होंने भी सुन ली। कृष्ण ने सिर्फ किसको सुनाई? उद्धव जी को सुनाई। इस तरह से ऐसा नहीं है हमको बहुत बड़ा ऑडियंस चाहिए, जैसे ही हमको मौका मिलता है हमको क्या करना चाहिए? भागवतम की चर्चा करनी चाहिए, 1 to 1 भी करनी चाहिए। और इस तरह से हम भी भक्ति में एडवांस करेंगे और बाकी लोग भी भक्ति में एडवांस करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि भागवत सप्ताह लगना चाहिए, 1000 लोग पंडाल में बैठे हो, हमारी जय जयकार करेंगे, फिर कोई हमको साफा पहनाएगा, कुछ लोग लेडीज लोग मटका लेके आगे जाएंगी तभी भागवतम हो। ऐसा नहीं। कोई साधारण भी व्यक्ति किसी को और को भागवतम सुनाता है, उस तरह से दोनों लोग भागवतम सुनने का और सुनाने का लाभ हो रहा है। फिर उसके बाद अब अगला एपिसोड चालू होने वाला है। सौनक उवाच सवै निर्वित्त निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति में ताम आत्मा रामः समभ्यसत्। पढ़िए इसका अर्थ। श्री सौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। नहीं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कैसे व्यासदेव क्योंकि उस कृष्ण प्रेम का अनुभव कर रहे थे, तो वो सोचने लगा कि मैं अपने बच्चे को वही दूंगा जो सर्वश्रेष्ठ है। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। क्योंकि पिता हमेशा अपने पुत्र को सर्वश्रेष्ठ चीज देना चाहता है, इसलिए उन्होंने वो क्या किया? भागवतम सुनाई। कई बार हम देखते हैं अगर हम लोग भक्त भी हैं, लेकिन अगर हम भक्ति का ठीक से आस्वादन नहीं करते हैं, तो हम लोग कई बार देखेंगे वो भक्ति को दूसरे से बांटने की इच्छा भी नहीं होती। पैसन की वजह से कई बार हम लोग यहाँ पे ये प्रचार करते हैं, वो प्रचार करते हैं, भाई कुछ तारीफ मिलेगी, लेकिन हृदय से उसको नहीं करते। लेकिन वाकई में अगर हम भक्ति का आस्वादन करने लगे, तब हमको समझ में आया कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ। जो आनंद भक्ति में आनंद है वो कहीं और आनंद नहीं है। तो इसलिए व्यासदेव ने क्या किया? उन्होंने बोला कि हम अपने पुत्र को सर्वश्रेष्ठ चीज देंगे, इसलिए उन्होंने उनको क्या किया? भागवत। तो इस तरह से नारद मुनि ने प्रश्न आता कि नारद मुनि ने व्यासदेव को भागवत लिखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि नारद मुनि को पता था कि अभी कलयुग आने वाला है, और जब कलयुग का प्रभाव होता है तो जो धार्मिक लोग भी हैं उनके अंदर अधर्म करने की थोड़ी सी प्रवृत्ति आ जाती है। और इसीलिए उनको मालूम था कि व्यासदेव ने जो वेद पुराण लिखे हुए हैं, और वेद पुराणों में
जैसे मीट ईटिंग वगैरह हुआ, बलि चढ़ाना वगैरह हुआ, उसकी संस्कृति की हुई है, उसको प्रमोट किया हुआ है, तो उनको पता था कि लोग क्या करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि एक शुद्ध चीज दी जाए जिससे कलयुगवासियों का उद्धार हो सके। तो फिर सौनक ऋषि सुनते हैं ठीक है, तो भागवतम बन गई। पर फिर उनको प्रश्न आता है, सुखदेव गोस्वामी कैसे थे? आत्माराम थे, ब्रह्म में पूर्ण रूप से स्थित थे। तो भागवतम कोई छोटी तो है नहीं भाई, इतना टाइम लगता है। हम लोगों को कितना टाइम लग रहा है, अभी सिर्फ 7वां स्कंद आया, सॉरी 7वां चैप्टर आया, पहले स्कंद का। तो इतनी बड़ी भागवतम को उन्होंने सुना क्यों? वो तो ऑलरेडी अकम्प्लिश थे। तो जो लोग अकम्प्लिश नहीं है, जो संसार में फंसे हुए हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं, कई बार उनके अंदर प्रेरणा आती है कि भाई मंदिर में जाइए, भागवतम सुनिए। बट उन्होंने भागवतम क्यों सुनी? तो सूत गोस्वामी फिर क्या करते हैं, इस श्लोक को बोलते हैं, जो कि गौड़ीय वैष्णव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये कि यही श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य को सुनाई थी। सर्वभौम भट्टाचार्य ने इसकी 9 मीनिंग्स बताई थी शंकराचार्य की लाइन में। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा, चैतन्य महाप्रभु ने इसकी 64 मीनिंग सुनाई, 64, और हर मीनिंग उनसे अभिन्न थी। ये 9 मीनिंग से तो पूरी तरह से अभिन्न थी। उसको सुन के सर्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये भगवान स्वयं। कोई साधारण व्यक्ति एक श्लोक की इतनी सारी मीनिंग नहीं बोल सकता, और वो भी ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत सुनाई हो, सब संस्कृत ग्रामर के हिसाब से। इसलिए ये जो श्लोक है, ये गौड़ीय वैष्णवों को बहुत प्रिय है। तो आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। सूत वाचा आत्मा रामस्य मुनयो आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति किं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। नित्यं भूतो गुणो हरि। बढ़िया इसका हरे कृष्णा। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और जो विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बाकी भक्त लोग हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी भक्त लोग इसको सेपरेटली पढ़ सकते हैं। इसमें प्रभुपाद ने बहुत सारी मीनिंग इस श्लोक की वो बताई हुई है। इस श्लोक में मैं जस्ट कृष्णाचार्य ठाकुर का वो बताया था, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर चक्रवर्ती पार्क का मीनिंग सुनेंगे। इसमें क्या बोला हुआ है कि आत्मा राम, जो आत्मा में ही रमण करने वाले, अर्थात वो लोग जिनको साक्षात्कार हो गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसे आत्मा राम जिनके अंदर कोई ग्रंथि नहीं है। कौन सी ग्रंथि? कर्म ग्रंथि। इस संसार से कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसे आत्मा राम भी भगवान की लीलाओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। गुरु क्रमे, भगवान की जो लीला है, बहुत भयंकर लीला भगवान ने की हुई है। जैसे भगवान वामन देव ने इतना विस्तार किया कि पूरे तीनों ब्रह्मांडों को, तीनों लोकों को सिर्फ 2 स्टेप्स में वो कर लिया, कवर कर लिया। तो ये भगवान की कैसी है? उरु क्रम, उरु लीला है, अर्थात भयंकर लीला है। तो उससे सिद्ध क्या होता है? उससे सिद्ध ये होता है कि भगवान हरि के दिव्य गुण हैं। अगर ये लीलाएं माया द्वारा रचित होती हैं, 3 गुणों के अधीन होती हैं,
तो उनकी वो जो बद्ध जीव हैं वो तो आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो मुक्त जीव हैं जिनको साक्षात्कार हो गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो आकर्षित नहीं। लेकिन यहाँ देखा क्या गया कि जो मुक्त जीव है जिनको पता ही नहीं कि हम शरीर है, ऐसे लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। इससे सिद्ध क्या होता है कि भगवान के जो गुण हैं वो आध्यात्मिक हैं, भौतिक नहीं है। और चक्रवर्ती बात बोलते हैं यहाँ निर्ग्रंथा का मतलब है जो लोग शास्त्रों से भी मुक्त। कौन से शास्त्र? कर्मकांडी शास्त्र। जो कर्मकांडी शास्त्र हैं वो किनके लिए दिए गए हैं? जिनके पास ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? अहंकार की ग्रंथि। जिनको लगता है कि हम शरीर हैं, उनके लिए कर्मकांडी शास्त्र बताया गया। लेकिन जो लोग निर्ग्रंथी हैं, जो इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते हैं, वो लोग इन सारे ग्रंथों के परे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरस्यति तदा गंतासि निर्विद्यम श्रोतवस्य सुतस्य। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं दूसरे अध्याय और 52 श्लोक में कि जब तुम्हारी बुद्धि ये कर्मकांडी ग्रंथों द्वारा प्रकट की हुई माया से को पार कर जाएगी, तब तुम इन सब से जो जो सुना हुआ है उसको पार कर जाओ। लेकिन भागवतम क्या करते हैं? नित्यते हृदय ग्रंथि, इसको काट देते हैं। इस तरह से ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे भक्त नहीं, ऐसे ज्ञानी हैं, वो लोग भी भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, भगवान की अहेतु की भक्ति करने लगते हैं। उससे सिद्ध क्या होता है? भगवान की अहेतु की भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ। क्योंकि ये जो ज्ञानी है, ये वो ज्ञानी है जिनको ज्ञान का साक्षात्कार प्राप्त हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ऐसे लोग भी भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं, जिससे सिद्ध होता है कि भक्ति कैसी है? सर्वश्रेष्ठ। गुरुक्रम का एक और मतलब होता है वो भगवान जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली मेथड बताते हैं अपने पास तक आने की, जो कि भक्ति है। तो क्या जो लोग पहले से मुक्त हैं, भक्ति उनको भी मुक्त कर सकती है? हाँ। उत्तर है हाँ। तो जिन लोगों को ये साक्षात्कार हो चुका है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो वो तो पहले से मुक्त है। प्रश्न आता है कि भागवतम उनको मुक्त कैसे करेगी? इत्तम भूत गुणो हरि। अरे वो लोग शरीर की भावना से तो मुक्त हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन अभी भी वो कृष्ण से आकर्षित नहीं है। वो काम कौन करेगी? भागवतम करेगी। इत्तम भूत गुण, क्योंकि भागवतम में भगवान के गुणों के बारे में दिया हुआ है, तो वो ऐसे लोगों को भी आकर्षित करेगी अपनी ओर और उनका भी उद्धार करेगी। उस तरह से भागवतम मुक्त लोगों को भी मुक्ति देने वाली है। कैसे? प्रेम भक्ति प्रदान कर। तो इस तरह से इस श्लोक में भक्ति की प्रशंसा की गई। अगला श्लोक लेते हैं हम। हरेर गुणात् क्षिपत् मत्तिर भगवान बादरायणी अदगान हदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। इसका अर्थ पढ़िए और तात्पर्य पढ़िए। इसके दोनों अर्थात हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया।
हाँ, तात्पर्य पढ़िए पुरोहित, तात्पर्य। तात्पर्य ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा ही थे। श्री व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतः उन्होंने बालक को श्रीमद् भगवतम की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के अनुरक्त हो सके। जन्म लेने के पश्चात यह बालक मूल श्लोकों का पाठ करके श्रीमद् भगवतम की विषय वस्तु में और भी दक्ष बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम पूर्ण से एकाकार होने के उद्देश्य से अनेक निराकार ब्रह्म पक्ष के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन श्री व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्ति संगति से मुक्त पुरुष भी श्री भगवान के दिव्य गुण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद मुनि की कृपा से श्री व्यासदेव श्रीमद् भगवतम महाकाव्य का वर्णन कर सके और श्री व्यासदेव ने के अनुग्रह से श्री सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। श्री भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन होने के प्रति विरक्त हो गए और उन्होंने श्री भगवान की साकार लीलाओं को उत्साह से ग्रहण किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने मन में यह सोचते हुए परम पूर्ण की निराकार धारणा को लगभग तुरंत ही त्याग दिया कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार पक्ष के पीछे व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में श्री भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की। तब से वे न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों के व्यक्तित्व को नष्ट करना नहीं चाहते और जो श्री भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वो निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्त को समझ नहीं पाते। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार परम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि वो स्वयं एक शुद्ध भक्त बन गए थे, अतः वे सदैव विष्णु जनों का दिव्य संग चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे शारीरिक भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और आगे चलकर वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप के प्रति अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी स्पष्ट उत्तर मिल जाता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी किस प्रकार श्रीमद् भगवतम की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। हरे कृष्णा। प्रभु धन्यवाद, प्रणाम। ये सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवतम माँ के गर्भ में सुना, उन्होंने भी? नहीं, बाद में उन्होंने बाद में सुना हुआ। हाँ, पर उनको ये साक्षात्कार हो गया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो माता के गर्भ से। अच्छा, और इधर में जैसे बता रहे हैं जो ये लाइन में लास्ट में कि भक्त से बोलते हैं ना कि इस प्रकार अंतकाल से ये दोनों दिव्य तीर्थ यात्री कभी कभी हाँ, बोलो भक्त को पसंद नहीं करते, ऐसा बता रहे ना। श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को पसंद नहीं करते थे, एक लाइन आ रही है। हाँ, एक्चुअली वो उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि वो भी भक्तों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो चले गए। लेकिन बाद में क्योंकि व्यासदेव ने अपने 2 शिष्यों को लकड़हारा बना के भेजा था और वो 2 सुंदर श्लोक बोलते हैं भागवतम के, वो सुन के वो भागवतम सुनने के लिए आकर्षित हो जाते हैं और फिर वो कैसे जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उससे सिद्ध ये होता है कि जिनको साक्षात्कार हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो भी भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं और ज्ञान को छोड़ के भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जिससे सिद्ध होता है कि भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ। ठीक है। हाँ, सुमना गौरंग मत। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु, ये
बोला जाता है कि सुखदेव गोस्वामी जो पूर्व जन्म में तो वो सुख थे ना, तो वहां पे कुंभक ऋषि से तो उन्होंने, जब शिव जी और कुंभक ऋषि की आपस में चर्चा चल रही थी तो उस समय तो उन्होंने सुना था। तो अरे देखिए, वो तो राधा रानी के तोते, उनको वैसे भी सब कुछ पता है, लेकिन इस लीला में वो पहले कैसे प्रकट हुए, इस लीला में वो एक ब्रह्मवादी की तरह प्रकट हुए, ये दिखाने के लिए कि कैसे भक्ति जो है वो ब्रह्मवाद से ऊपर है। तो भगवान भी क्या करते हैं, अपने भक्तों को छोड़ के अलग अलग लीला करते हैं ताकि लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी चीज श्रेष्ठ है, कौन सी चीज श्रेष्ठ नहीं। तो ये उनकी लीला है, ठीक है, सुना। अदरवाइज तो देखिए, वो शिव जी जहाँ वो भागवतम सुना रहे थे, वो इसलिए आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उसके पहले उनको कुछ पता नहीं था। वो इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में भक्तों को ढूंढ रहे थे। कृष्ण तो भगवत धाम चले गए, सुखदेव गोस्वामी को छोड़ गए, बोले कि आप यहीं पे रहिए, आपको इंपॉर्टेंट काम करना है। अभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ वहां विचरण कर रहे थे। तो भक्तों को आनंद मिलता है भक्तों के संग में। तो जैसे उन्होंने सुना के शिव जी वो सुना रहे हैं भागवतम, तो फिर वो वहां चले जाते, ठीक है, ओके। थैंक यू प्रभु। अरे इस तरह से नारद मुनि की कृपा से व्यासदेव कृष्ण की मधुरता का आस्वादन करते हैं। और व्यासदेव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की मधुरता का और भी ज्यादा आस्वादन करते हैं। वो इस श्लोक में समझाया गया। हरेर गुणा क्षिप्ता मति ही, सुखदेव गोस्वामी का मन हमेशा विचलित रहता, इसके कारण कृष्ण के गुणों को देख के। तो उनको क्या लगता था कि मेरी बुद्धि कितनी दुर्भाग्यशाली है। क्यों दुर्भाग्यशाली है कि अब वो भगवान के गुणों का आस्वादन कर रही है। पहले इतनी दुर्भाग्यशाली है कि पहले किसका आस्वादन करती थी, ब्रह्म का आस्वादन करती थी। तो विष्णु जनप्रिय हैं, जो भगवान के भक्त है, वो भी उनको बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पास भागवतम का अमृत है। तो वो सुखदेव गोस्वामी जो पूर्ण रूप से ध्यान में थे, वन में विचरण कर रहे थे, जब वो श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक सुनते हैं, कि हम पहले भी बता चुके हैं, एक तो ये था कृष्ण कैसे दयालु हैं, जो कि पूतना का भी जिन्होंने उद्धार किया। और दूसरा श्लोक था कृष्ण की मधुरता के बारे में, पर हा पीड़ाम करने और करने कारम, ये श्लोक। तो ये 2 श्लोक को जब सुनते हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं और कितने दयालु हैं, तो कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं और भागवतम सुनने के लिए कहाँ जाते हैं? व्यासदेव के पास जाते हैं। तो इस तरह से भागवतम पहले किस पर अधिकार जमाती है? व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी। व्यासदेव को कृष्ण की मधुरता का आस्वादन कराती है, फिर सुखदेव गोस्वामी को कराती है, जो कि ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे। और इन दोनों को एक छतरी की तरह बना के उस पूरे संसार को दुखों से दूर करती है भागवतम, और सबको भक्ति रस का आस्वादन देती है। तो इस तरह से इन दोनों पिता और पुत्र के माध्यम से पूरे संसार में विस्तार करती है। अब प्रश्न आता है किसके बारे में? परीक्षित महाराज के बारे में। क्योंकि पहले भी बहुत बार सौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ चुके हैं कि परीक्षित महाराज जो कि इतने बड़े राजा थे,
इतने बड़े शासक थे, वृद्ध भी नहीं हुए थे, जवान थे, इंद्रियां उनकी पूरी शक्तिशाली थी, सारे के सारे जो दुश्मन थे उनसे भयभीत थे, उनको कर दिया करते थे। वो 7 दिन 7 रात क्यों स्पेंड किया उन्होंने भागवतम कथा सुनने की, उस प्रश्न का भी उत्तर आने वाला। परीक्षितो अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। पढ़िए इसका अर्थ। सुत गोस्वामी ने, हरे कृष्णा प्रभु पढ़े। पढ़िए पढ़िए। सूत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। हरे सूत गोस्वामी कहने लगे कि पहले आपने भागवतम के स्पीकर के बारे में जानना चाहा था। किसके बारे में? सुखदेव गोस्वामी के बारे में, और कैसे भागवतम उदित हुई संसार में, वो कथा मैं सुना चुका हूं। कैसे व्यासदेव के हृदय में असंतुष्टि उत्पन्न हुई, नारद मुनि वहां पर आए, नारद मुनि ने उनको श्रीमद् भागवतम को संकलन करने के लिए प्रेरणा दी, अपने स्वयं जीवन के साक्षात्कार से बताया कैसे भागवतम से सबका उद्धार हो जाएगा। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई परीक्षित महाराज को, और अब वो कहने लगे अब मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, जो भागवतम के मेन श्रोता है, परीक्षित महाराज। उनके बारे में अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको कथा सुनाने वाला हूँ। एक मिनट रुकिए। और फिर उसके बाद में वो परीक्षित महाराज की कथा प्रारंभ है। 13 नंबर 14 नंबर। यदा मदे कौरव सृंजयानाम वीरेशवथो वीरगतिम गतेषु प्रकोदर विद गधाभिमर्शम मर्शक अग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सपतां शिरंसि उपाहरति प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगहरयन्ति। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खता वशु ने उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न ना हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब इन दोनों श्लोकों में परीक्षित महाराज की महानता के बारे में बताना चाह रहे हैं, इसलिए कथा सुनाते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण के दर्शन अपने माता के गर्भ में ही कर लिए थे। तो कथा बताई जाती है। कैसी कथा है कि अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है, वो दुर्योधन जब मृत्यु शैया पे था, जस्ट मरने वाला था, वो अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाए थे। और अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य इन दोनों के साथ में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तीनों लोग।
और भगवान की नारायणी सेना है जो भगवान ने कौरवों को दी थी। आपको याद होगा कि दुर्योधन नारायणी सेना मांगता है कृतवर्मा जिसके इंचार्ज से, और अर्जुन कृष्ण को स्वयं मांगते हैं। तो नारायणी सेना वापस चली जाती है और कृतवर्मा बचे रहते। ये तीनों के तीनों जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उस समय एक अजीब सी चीज अश्वत्थामा देखता है। वो देखता है कि कौवे जो थे वो पेड़ के ऊपर सो रहे थे, और उसी समय उल्लू आकर क्या करते हैं, कौवों को पर अटैक करते हैं और एक एक करके कौवे चीखने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो पौराणिक कथा थी कि कौवों और उल्लुओं के बीच में बहुत पुरानी दुश्मनी है। एक बार की बात है कि जब गरुण जी जो कि पक्षियों के राजा है, इनको पक्षीराज कहा जाता है, वो भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न होकर इतना ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि वापस नहीं आते हैं। लोग बोलते हैं हमको कोई और राजा चाहिए, तो राजा के लिए चुना जाता है कौवे को। उल्लू समय सॉरी उल्लू को चुना जाता है, उल्लू को। उस समय कौवे कहते हैं अरे आप उल्लू को राजा कैसे बना सकते हैं, उल्लू तो दिन में सोता है और रात को जगता है, तो दिन में कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान कैसे करेगा। तो फिर एग्रीमेंट होता है कि उल्लू को राजा नहीं बनाया जाए। तब से उल्लू और कौवे के बीच में लड़ाई चल रही है। इस तरह की कुछ कथा आती है। तो वो देखता है कि कैसे उल्लू हैं वो भी कौवे का वध कर रहे हैं रात के समय। तब उसको आइडिया आता है, वो सोचता है कि जीते हुए हम पांडवों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब पांडव सो रहे हैं तब हम उनको मार सकते। तो वो कृतवर्मा से और कृपाचार्य से कहता है कि पांडव लोग इस समय विश्राम कर रहे हैं, उनके टेंट में जाकर उनको मार देते। कृतवर्मा और कृपाचार्य साफ साफ मना कर देते, कहते हैं अनीति अत्याचार है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अश्वत्थामा कहते हैं मैं अकेले ही कर दूं। और फिर अश्वत्थामा निकल जाता है उनको मारने के लिए। तो जब वो रथ से जा रहा था उस समय वो देखता है कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष आ जाता है। अश्वत्थामा एक एक करके उनको तीर मारता है पर उनको कुछ होता नहीं। तब अश्वत्थामा को समझ में आता है अरे ये तो हमारे भगवान शिव हैं। उनको प्रणाम करता है और फिर शिव जी एक तलवार देते हैं अश्वत्थामा। कहते हैं कि कृष्ण की उपस्थिति के कारण हम बहुत सारे लोग हैं जो कि महाभारत में मरने वाले थे उनको मार नहीं पाए। वो कौन है, वो द्रौपदी की साइड वाले हैं। तो हम तुमको ये तलवार देना, अभी तुम जाकर उनको वध कर सकते हो। अब कृष्ण को मालूम था कि जब तक हम रहेंगे तब तक ये अश्वत्थामा नहीं मार पाए। तो कृष्ण भी उसको अलाउ करते हैं। कृष्ण पांडवों के साथ में सलाह मशवरा करने के लिए कई बार चले जाते हैं, मीटिंग करने के लिए। और युधिष्ठिर महाराज कहते भी हैं कि ऐसा तो नहीं कुछ अनहोनी घटना हो जाएगी, पर कुछ बोलते नहीं है, चले जाते हैं। उसी समय अश्वत्थामा वहां प्रवेश करता है। सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न को मारता है। धृष्टद्युम्न कहता है कि कम से कम युद्ध करने का मौका दो। वो कहता है नहीं नहीं, हम आपको क्षत्रिय ऐसी विगति नहीं देंगे, हम आपको ऐसे ही मार देते हैं। और फिर एक एक करके सबको मारने लगता है। सारे सैनिक वहां भागने लगते हैं। जो सैनिक यहाँ वहां भागते हैं उनको कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों मार देते हैं। उसी भीषण नरसंहार के बीच में अश्वत्थामा एक टेंट में जाता है। वहां देखता है वो कि 5 लोग सो रहे हैं। उसको लगता है कि 5 पांडव हैं और अपनी तलवार लेके 5 गर्दन काट देते। और जब द्रौपदी उठती है, द्रौपदी उसको देख के रोने लगती। लेकिन जब उन सरों को लेके वो दुर्योधन के पास में आता है और दुर्योधन से बोलता है देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन को विश्वास नहीं होता। अरे महाभारत काल में जो नहीं मारे गए वो इसने अकेले कैसे मार दी। पर दुर्योधन जैसे उनके सरों को पकड़ता है वो हट जाते हैं। दुर्योधन कहते हैं मूर्ख, कम से कम मैंने सोचा था कि पांडवों के बच्चों के माध्यम से हमारा कुल आगे चलता रहेगा, लेकिन तुमने इतना घृणित काम किया है
कि पांडवों को बच्चों को मार दिया और हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा। तो दुर्योधन को उससे खुशी नहीं। तो इस तरह से दुर्योधन भी इसे खुश नहीं था अश्वत्थामा से। तो अश्वत्थामा भी बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि अरे पांडव बच गए किसी तरह से। तो सब लोग क्या करते हैं, ऐसे कृत्य को की भर्त्सना करते हैं, इतना घटिया काम किया है इसमें अश्वत्थामा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारूढ द्वाष्पकलाकुलाक्षी तां स्वन्त्वन्नाः किरीटमाली। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। तो पढ़े। हाँ पढ़िए पढ़िए। पांडव के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। इस तरह से अपने, बल्कि जवान भी नहीं है वो, मात्र 14 वर्ष के थे बच्चे, तो ऑलरेडी अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। पांचों बच्चे भी चले जाते हैं। बहुत जोर जोर से विलाप करती है द्रौपदी पांचाली, और इस तरह से विलाप कर रही हुई द्रौपदी को अर्जुन सांत्वना देता है। और अर्जुन को यहाँ बोला गया किरीट माली, वो व्यक्ति जिसके चरणों पे बहुत सारे लोगों ने अपने मुकुट झुकाए हैं। मतलब अर्जुन अब क्या क्या लेगा, बदला लेगा, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े राजाओं ने उसके चरणों पर अपने एक मुकुट रखे हुए, किरीट माली। तदा शुचस्ते पुनरुज्जामि भद्रे यद्ब्रह्म बंधो सिर आततायनः गांडीव मुक्तेर्विशिखेरूपा हरे स्वाक्रम यस्नास्यसि दग्धपुत्रा। पढ़िए। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। हरे कृष्ण। सोचे हाँ, उस दुखी द्रौपदी को देखकर अर्जुन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करूंगा। कैसे दूर करूंगा? अपने इस गांडीव धनुष से उस अश्वत्थामा के सर को काट दूंगा, या फिर तुम्हारे चरणों में झुकाऊंगा, और फिर उसके बाद उसको दंड दूंगा। तो स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि 6 तरह के अग्रेसर है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी भगवद गीता के एग्जाम में लिखे भी है। अग्निदो गृधश्चैव शस्त्र पाणि अनापः क्षेत्रधारा पहाड़ी च षड एते आततायना। उसमें से ये कौन है जो व्यक्ति पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते, शस्त्र पाणि, उसी कैटेगरी में आता है। तो ना हम इसको क्या करेंगे, मारेंगे। और ये बोल के अर्जुन क्या करता है, निकल जाता है। इति प्रियाम फल्गु विचित्र जल्प
सशांत च्युतमित्र सूतः अन्वाद्रवन्दत् दसिता उग्रधन्व कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। पढ़े इसका अर्थ। तो वो मेरे को ही पढ़ना है क्या? पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। इस पढ़िए प्रकार माता। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कत्तों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। इस तरह से अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देता है, शांत करता है उसको। और कृष्ण जो कि उनके कौन है, मित्र भी हैं और सारथी भी हैं। सा शांत वता अच्युत मित्र सूतः, मित्र भी हैं और सूत भी हैं, दोनों हैं, चैरिटियर भी हैं और मित्र भी हैं, उनको लेके आगे जाता है। तो उग्र धनवा, इस तरह से अपना धनुष को धारण करके, जो कि उग्र है, और अपने कवच को धारण करके वो कपि ध्वज, जो उसका ध्वज है जिस पर भगवान हनुमान जी बैठे हुए हैं, उसको लेके आगे निकल। अब किसका पीछा करता है? गुरुपुत्रम रथेना, गुरुपुत्र अश्वत्थामा के रथ का पीछा कर। आगे देखते हैं। समापतंतम सा विलक्ष्य दूरा कुमार होद्विग्नमना रथेना पराद्रवत् प्राण परिसूर्या यावत् गमं रुद्र भयाद यथाकः। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। पढ़ लीजिए इसका, उसका डिटेल दिया हुआ क्यों भागे थे। तात्पर्य, पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार क या अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। क का अर्थ है ब्रह्मा, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उनका पीछा किया, जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था। उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए। अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरे कृष्ण। एक कथा आती है कैसे विद्युन्माली करके एक राक्षस था, शिव जी का उपासक था, और सूर्य के पीछे पीछे जा रहा था। सूर्य जब चला जाता था तो वहां पर रात हो जाती थी, वो उधर भी क्या करता था, प्रकाश कर देता था। तो सूर्य को गुस्सा आ गई, कह रहे कहीं मैं रात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां भी दिन कर रहा है। सूर्यदेव क्या करते हैं, उसके रस को और उसको दोनों को जला के भस्म कर देते हैं। ये देख के शिव जी गुस्सा हो जाते हैं।
तेरे भाई हमारे भक्त को इन्होंने ऐसा क्यों किया। शिव जी सूर्य के पीछे भागते हैं और सूर्य भी उनसे डर के भागते हैं और वो जाके वाराणसी में गिरते हैं, इसलिए उस स्थान को बोलते हैं लोलार्क। ओके, अनस्टेडी सन लोलार्क। यदाश्रणम आत्मानम ऐक्षत श्रांतवादिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। असरणम, जब अश्वत्थामा देखा कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं किसी के शरण में नहीं जा सकता हूं, तब उसने सोचा एक ही चीज है जो मेरी रक्षा कर सकती है, वो क्या है, आत्मत्राणम, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मुझे क्या करेगी, मेरी रक्षा करेगा। उससे क्या दिखाया गया, द्विजात्मजा बोला गया है यहाँ पर किसको, अश्वत्थामा को। उसको द्विज नहीं बोला गया, द्विजात्मजा बोला गया। मतलब वो द्विज का बेटा तो है पर इसके अंदर द्विज जैसे एक भी लक्षण नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण कौन होते हैं, जो दूर दृष्टि रखते हैं, दूर तक ही सोचते हैं। इसकी दृष्टि बहुत सीमित थी, वो अपनी रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की तैयार थी। इसलिए इसको क्या बोला गया, द्विजात्मजा। कितना मूर्ख था, अपने आप को बचाने के लिए वो ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दे। सुमना मारती। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है ब्रह्मा जी की पुत्री कौन थी? वाक। वाक और मतलब वाणी। सरस्वती को भी बोलते हैं ना प्रभु? उन्हीं को सरस्वती बोलते हैं प्रभुपाद के अनुसार, वाक को भी सरस्वती कहते हैं। तो ब्रह्मा जी जब पुत्र उत्पन्न कर रहे थे तो समय वाक उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी की बुद्धि के बने हुए हैं, उनका सही बुद्धि का बना हुआ है, तो विद्या उनको बहुत पसंद आ गई, वो विद्या के पीछे भाग। ठीक है, तो वहां पे छोड़ा। अथोपस्प्रस्य सलिलम संदधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारम प्राणकृत्य उपस्थिते। पढ़िए इसका। चूंकि उनके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। अजानन्नपि संहारम प्राणकृत्य उपस्थिते। अपने प्राण को बचाने के लिए, जबकि उसको पता नहीं था कि इसको ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लेते हैं, फिर भी उसको छोड़ देते। कई बार डर के वजह से लोग ऐसे गलत काम कर देते हैं जिस कारण वो सोचते नहीं। तो वो काम किसने किया, अश्वत्थामा ने। तो वो यहाँ पे लिखा है कि जल का स्पर्श करके, मतलब आचमन करके क्या? हाँ, आचमन करके। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ कोई वेपन है। ये जो अस्त्र शस्त्र थे, ये चलते थे मंत्र से। और जैसे गायत्री मंत्र करने के लिए हम लोग वो करते हैं, आचमन वगैरह करके फिर गायत्री मंत्र करते हैं, जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं। तो उसी तरह से इन मंत्रों को पढ़ने के लिए भी आचमन शुद्ध होना पड़ता है, तब व्यक्ति अवतरण कर सकता। तो प्रभु युद्ध भूमि में प्रचंडाम
युद्ध भूमि वो आसमान कैसे लेके गया? अरे लेके गया होगा, बॉटल में रखा होगा, अभी हमको कैसे पता? तो वहाँ क्या मतलब युद्ध भूमि में इस तरह जलता रहता था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो वहीं पे छोड़ते हैं ना, इसीलिए। अरे देखिए, जब जब हम लोग बाहर जाते हैं तो खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, तो वहां भी ऐसा नहीं कि युद्ध भूमि में जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे ही रहता होगा ना, मेंटेनेंस का। अगर ये पता नहीं रहेगा तो फिर वो युद्ध कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकल भी रहना पड़ता है। तो अगर उनको मंत्रोच्चारण के द्वारा अस्त्र शस्त्र चलाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना आचमन पात्र लेके जाएंगे। तथा प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणपदं विप्रेक्ष्य विष्णुरुवाचः। पढ़िए। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने देखा कि इससे इतनी प्रचंड अग्नि निकल रही है कि पूरी दिशा में जा रही है, उसको लगा कि हम भी मर जाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं, तो पीछे भी दोहरा सकते हैं। अर्जुन वाचा अर्जुन वाचा कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर भक्तानां भयंकर तमेको दह्यमानानां तमेको दह्यमानानां पवर्गो असि संसृतिः। अपवर्गो असि संस्कृते। इसका अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़े। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वाला में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। हरे कृष्ण। इस तरह से अर्जुन भगवान को पुकारता है, कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। आप भक्तों को अभय प्रदान कर सकते। तमय दह्यमाना नाम, इस दह्यमाना नाम अर्थात इस अग्नि से आप ही हमको बता सकते हैं। अपवर्गो, आप अपवर्ग हैं, मतलब आप उद्धार करने वाले हैं। तो अगर आप उद्धार करने वाले हैं तो इस अग्नि से तो मेरा उद्धार कर ही सकते हैं। तो जब आप भौतिक संसार की जो अग्नि है, संसार दावा उससे उद्धार कर सकते हैं, इस दावा से तो आप उद्धार कर ही सकते हैं। रूपा बोलते हैं कि
त्राणाय कारुण्य घन घनत्व। तो गुरु किसकी तरह है? उस बादल की तरह है जो बारिश करते हैं। पर ये बादल पानी कहाँ से लेता है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा की सिंधु है, एक सागर है, उससे कौन उदित होता है? एक बादल उत्पन्न होता है जो कि गुरु है। और फिर वो गुरु क्या करते हैं? उस करुणा की बारिश करते हैं जीवों को। किस तरह से करते हैं? कृष्ण का संदेश सुना के करते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर आगे अर्जुन प्रार्थना करता है, तमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायां विदस्य चित्तत्या कैवल्ये स्थितात्मनि। पढ़िए। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जब अर्जुन भगवान को पकड़ता है, कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, अरे भाई हम तो आपके रिश्तेदार हैं, तो ऐसा मत बोलो कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अर्जुन कहते हैं, नहीं नहीं, तुम आद्या पुरुष, आप आदि पुरुष हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साक्षात ईश्वर, आप स्वयं ईश्वर हैं। प्रकृति परा, आप माया से परे हैं, आप विद्या अविद्या दोनों के परे हैं। इस तरह से आपका जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक स्वरूप है, चित्त शक्ति का बना हुआ है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अगर मैं आध्यात्मिक शक्ति का बना हूं तो फिर मैं अपने रूप में कैसे स्थित हूं? मुझे तो आध्यात्मिक शक्ति से अलग होना, शक्ति से अभिन्न है, कैवल्य, आप उससे अभिन्न है। क्योंकि ये आपकी स्वरूप शक्ति है, मतलब जैसे आपका स्वरूप है तो शक्ति आपकी है, पर वो आपका स्वरूप भी है, ये चित्त शक्ति। तो परा से शक्ति वृद्धि विष्णुयते, इस तरह से भगवान की अनंत शक्ति है। तो इस तरह से वो भगवान की प्रशंसा करता है कि आप हमको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और फिर आगे अर्जुन कहता है भगवान, स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। पढ़िए इसका। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। फिर वो क्या कहता है, इस तरह से आप आध्यात्मिक शक्ति से अभिन्न हैं और जीवों का उद्धार करने के लिए, हाँ, वो जीव जो माया से ग्रसित हैं, आप उनको क्या देते हैं, धर्म अर्थ काम सब देते हैं। आप आध्यात्मिक पर को क्या देते हैं, आप धर्म अर्थ काम, जो कि भौतिक है। क्यों देते हैं? क्योंकि जीव इसकी इच्छा करते हैं, जीव माया से ग्रसित होके धर्म अर्थ और काम की इच्छा करते हैं। इस तरह से वो भगवान को कहता है, तथायां चावतारस्ते भुवो भारजिहीशया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चास्कृतम्। पढ़िए। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। इस तरह से फिर अर्जुन भगवान को कहता है
कि आप इस जगत में प्रकट होते हैं अपने आध्यात्मिक रूप में। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि आप इस संसार का भार नष्ट करना चाहते हैं और अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए आप प्रकट होते हैं। तो इस तरह से अगला आखिरी श्लोक है ये अर्जुन की प्रार्थना में। किमिदं स्वीकृतो वेति देव देव न वेद्यहम् सर्वतो मुख मायाति तेजः परम दारुणम। पढ़िए। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर वो कहता है कि हे भगवान, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये तेज कहाँ से आ रहा है, ये सारी दिशाओं में फैल रहा है। अर्जुन को हम देखेंगे, वो पहले कृष्ण की क्या करता है, कृष्ण की स्तुति करता है और फिर अपना वो सुनाता है जो भी समस्या है। तो भगवान को भी हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं जाना चाहिए। तो भक्त लोग भी क्या कर सकते हैं, भक्त लोग भगवान को अपनी समस्याएं बता सकते हैं, लेकिन पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग भागवतम पढ़ते हैं ताकि इन महाजनों से हम सीख सकते हैं। तो कितनी विषम परिस्थिति में अर्जुन, उसको लग रहा है कि अभी मृत्यु आने वाली है, फिर भी ऐसा नहीं है कि सीधे बोलता है कि भगवान बचा लीजिए, भगवान बचा लीजिए। तो पहले क्या करता है, भगवान की स्तुति करता है और फिर भगवान से आग्रह करता है कि आप हमको क्या करिए, बचाइए। तो ये हम लोग महाजनों से सीख सकते हैं कैसे भगवान के पास को अप्रोच करना चाहिए। वरना कई बार क्या होता है, भक्त लोग ये पूछते रहते हैं ना, हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है, जीवन में समस्या आ रही है तो भगवान के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये तरीका है भगवान के पास जाने, पहले भगवान की स्तुति करिए ताकि हमारा जो भगवान के साथ नित्य संबंध है बहुत स्ट्रांग हो, और फिर हम अपनी समस्या बता सकते। आइडियल केस। ओके। तो भगवान को जो प्रणाम करते हैं वो भी स्तुति है ना? हाँ, वो भी स्तुति है, पर मेरे कॉन्शियसली करना चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं, कॉन्शियसली करना चाहिए। समझते हैं कि हम क्या तो स्तुति हम करते लोग को तो स्तुति आती नहीं है, तो बस प्रणाम मंत्र ही जानते हैं। हैं। प्रणाम मंत्र का मीनिंग तो जानते हैं ना, तो मीनिंग जानते हैं, वो मीनिंग सुना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने भक्ति शास्त्री कोर्स में इतनी सारी श्लोक याद किए हैं, तो भगवान की स्तुति पता है ना उससे। तो श्लोक सिर्फ एग्जाम में नंबर प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो श्लोक भी भगवान की स्तुति कर सकते हैं उससे। ठीक है, ये हम लोग जय शील गोपाल कृष्णा प्रभु सागर। टैगोर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण।